So, hi everyone, Sagar this side. So, this video is regarding your जिनका मैसेज आ रहा था कि सर टेंशन हो रहा है, 1 महीना बाकी है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, प्रेशर है काफ़ी, हाथ पैर काँप रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर पूरे साल नहीं पढ़े हो और अगर ऐसा हो रहा है मतलब पूरे साल पढ़ाई की हो और अगर पूरे साल नहीं पढ़े हो, अगर आप 6-8 महीने अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो ट्रस्ट मी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये जो जो पढ़ाई कर लिए हैं, वो लोग 1 महीने के अंदर अपने पूरे पढ़ाई को समराइज़ कैसे करेंगे, उसका डे वाइज़ प्लान है, ठीक है। तो बिल्कुल ओवरथिंक किए बिना इससे स्टिक रहो, ठीक है। एटलीस्ट 1 महीना आपके पास है, अभी 1 महीना से ज़्यादा समय आपके पास, राइट? तो 1 महीना एटलीस्ट इस प्लान को फ़ॉलो करो आप। कल से स्टार्ट कर दो, परसों से स्टार्ट करो और 1 महीना फ़ॉलो करो। आराम से अगर आपने पढ़ा है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहला बात तो ये है कि डे वाइज़ प्लान है ये, 8 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं। 8 घंटे अभी तक आपने कितना घंटे ही पढ़ा हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जो भी पढ़ा हो, अब से आपको 8 घंटे डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट पढ़ना है, ठीक है। एवरी थर्ड डे आपको मॉक लगाना है, ध्यान रखना एवरी थर्ड डे आपको मॉक लगाना है, राइट? और यहाँ पे वीक वाइज और डे वाइज डिवाइड किया हुआ है। पहले आपको हम वीक वाइज बताएंगे, राइट? उस वीक में जो आपके 7 दिन है उसको कैसे आपको प्रोडक्टिव बनाना है उसके बारे में बात की हम। तो वीक 1 पहला हफ्ता जो आपका रहेगा, वहाँ पे अपने ग्रे एरिया में आप वर्क कर रहे हो। आपको पता है कि आपको ज्योग्राफी में जो है जियोमॉर्फोलॉजी में दिक्कत हो रहा है, राइट? आपको पता है कि आपके बायो में जो है वो प्लांट टिश्यू में दिक्कत हो रहा है। आपको पता है कि आपके मैथमेटिक्स में आपका एडवांस मैथ्स है वहाँ दिक्कत हो रहा है। तो आपका जो ग्रे एरिया है, आप फर्स्ट वीक पे उस पे काम करोगे, ठीक है? तो फर्स्ट वीक ध्यान रखना, फर्स्ट वीक आप अपने ग्रे एरिया पे काम करोगे और रिवीजन करोगे, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट जो भी मैथ्स के हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीके उसको रिवाइज करोगे डेली और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे। पीवाईक्यू कैसे सॉल्व होगा? तो आपको यूट्यूब पे बताएं तरीका हम, राइट? जो यूट्यूब पे हम करवा रहे हैं उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, पीडीएफ के थ्रू भी आप कर सकते हो, राइट? ठीक है। तो ये रहा आपका डे वाइज प्लान, ठीक है। स्टार्टिंग में आप डे 1 के दिन कल से स्टार्ट करो, चाहे परसों कभी से कभी भी स्टार्ट करो। डे 1 के दिन आप 2 घंटे ग्रामर करना, ठीक है। 2 घंटे इंग्लिश को देना, उसमें आप ग्रामर्स के रूल एक बार रिवाइज कर लेना। आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस लगा लिए होंगे अब तक आप लोग, राइट? आई होप। तो जो ग्रामर के रूल हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं, आर्टिकल्स, टेंस, प्रीपोजिशन उनको पढ़ लेना। हिस्ट्री स्टार्ट करना, 3 घंटा हिस्ट्री पढ़ना और 2.5 से 3 घंटा आप मैथ्स को देना। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन जो है वो कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर वापस डे 2, डे 1 में इतना सफिशिएंट है, इतना करके सो जाना, ठीक है। क्योंकि अभी 1 महीना है, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि 10-12 घंटे चालू हो गए और ये भी नहीं कि 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंट पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो और इस प्लान को फॉलो करो, ठीक है। डे 2 को आप वोकैब्स पढ़ो, ठीक है। वोकैब्स, इडियम्स पढ़ लो, पीवाईक्यू के कर लो, जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको कर लो यहाँ पे। 3 घंटे आप पॉलिटी पढ़ो, फिर मैथ्स कर लो 3 घंटे। डे 3 आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट लगा लो। ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी जो है आप वो कवर कर लो, फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर लो। मैथ्स में अलजेब्रा लगा लो, 2.5-3 घंटे मैथ्स कर लो, ठीक है। डे 4 एरर डिटेक्शन कर लो, राइट? सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लो। और ये ऐसा पार्ट है ना, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि आप सॉल्व करोगे, आपको लगता है कि नहीं ये राइट आंसर है, ठीक है, बट अल्टीमेटली रॉन्ग आता है। यहाँ पे आप समय देना, ठीक है, यहाँ पे आप इसको समय देना, ठीक है। अगेन ये जो पूरा स्केड्यूल बता रहे हैं, ये वेरी कर सकता है आप लोग के सब्जेक्ट कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर डे 4 को आप साइंस उठाना, 3 घंटे आप साइंस पढ़ लेना, ठीक है। साइंस में बायो उठाना, साइंस में बायो अगेन इट्स अप टू यू, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। बट जिनका सब कुछ सही है उनके लिए हम बता रहे हैं। मैथ्स के बारे में बात करें, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सब प्रैक्टिस कर लेना आप 2-2.5 घंटे, 3 घंटे समय मिले तो, राइट। डे 5 को आप पैरा जंबल्स, फिर इन द ब्लैंक्स कर लेना, फिर हिस्ट्री पिक करना। देखो हिस्ट्री यहाँ पे आप फर्स्ट डे आप हिस्ट्री किए थे मॉडर्न हिस्ट्री, फिफ्थ डे आप करोगे मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। ध्यान रखना एवरी थर्ड डे आपको मॉक भी लगाना है, एवरी थर्ड डे आपको मॉक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर आप ज्योमेट्री कर लो, एंगल्स, ट्रायंगल्स, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस कर लेना। डे 6 रिवीजन प्लस प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पे डे 6 में आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपने इंग्लिश ये 5 दिन पर्याप्त पढ़ लिया है, रिवीजन कर लियो आप। 6 डे आप इसको एक मॉक लगा देना, है ना, एक मॉक टेस्ट या एक प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व कर लेना। करेंट अफेयर स्टार्ट करना, डे 6 को आप करेंट अफेयर स्टार्ट करना, ठीक है। बिकॉज हिस्ट्री आपका हो गया रिवीजन, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, राइट। करेंट अफेयर्स अक्टूबर नवंबर मंथ के हमने करा रखे हैं, आपको पीडीएफ मिल गया है, राइट, उससे आप पढ़ लेना। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक कर लेना बेसिक्स, राइट। फिर
डे 7 अगेन इट्स अ मॉक डे। आप इंग्लिश का फुल मॉक टेस्ट लगाना, फुल मॉक टेस्ट इंग्लिश का। जीके में फुल मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालिसिस करो। जब भी आप जीके के मॉक टेस्ट लगाओ, ध्यान रखना कि कम से कम 3.5 से 4 घंटे आपका केवल एनालिसिस करने में जाएंगे। इससे कम समय जा रहे हैं मतलब आप प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, जीके का टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट है, उनको 3-4 घंटा देना, अपने ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई करना कि गलती कहाँ पे हो रहा है। मैथ्स में भी सेम, 7th डे आप केवल मॉक लगाओगे, 3 मॉक, पहला आपका इंग्लिश, दूसरा जीके और तीसरा आपका मैथ्स। ठीक है, 7th डे आपका हेक्टिक होने वाला है। ये आपका फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया। सेकंड वीक में आते हैं। सेकंड वीक में आप अगेन 8 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेकंड वीक आपको अब स्पीड प्रैक्टिस और डीप लर्निंग पे ध्यान देनी है। ठीक है, राइट। जो भी आप इंग्लिश कर रहे थे, ठीक है, जो भी आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हुए हो, यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, मैथ्स में चलो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप क्या करोगे, कोशिश करोगे जल्द से जल्द आपके सॉल्व हो क्वेश्चन। ठीक है, एक्यूरेसी पे आप ध्यान दोगे, राइट। चलिए, ओके। तो वीक 2 है, सेकंड वीक का मतलब 8 डे 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, ये कर लेना है। पॉलिटी आपको रिवाइज कर लेना है। मैथ्स, ठीक है, जितने भी आपके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, राइट, फॉर्मूलाज है, उसको आप रिवाइज कर लोगे। डे 9 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। फिर अगेन आप 3 घंटा दोगे किसको, ज्योग्राफी को, राइट। जो भी यहाँ पे हम क्लाइमेट लिखे हुए हैं, बट जो भी आपका ऐसा टॉपिक जो आपका वीक हो, आप उसको यहाँ पे पढ़ सकते हो उठाकर। ठीक है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे आप। फिर आपका जो अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, कंप्रीहेंशन है, उसको प्रैक्टिस कर लेना, राइट। साइंस स्टार्ट करना। साइंस में पहले आप क्या किए थे, डे फर्स्ट वीक में क्या पढ़े हो, फर्स्ट वीक में आप बायो पढ़े हो, राइट। फर्स्ट वीक में आप बायो पढ़े हो, सेकंड वीक में आप फिजिक्स उठाओ, सेकंड वीक में आप फिजिक्स पिक करो। ठीक है, फिर मैथ्स में आप मेंसुरेशन प्रैक्टिस कर लेना। डे 11 जो स्पॉट द एरर आते हैं, ठीक है, एयर डिटेक्शन आते हैं, उनको आप सॉल्व कर लेना। इकोनॉमी में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो कर लेना, मैथ्स कर लेना। ठीक है, अगेन डे 12 जो है, अब आपको डे 12 में केवल मॉक देना है, ये आपका सेकंड मॉक होगा। मॉक टेस्ट 2 डे 12। ठीक है, यहाँ भी आप मॉक टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे, रिवाइज करोगे। मैथ्स में भी सेम चीज़, आप मॉक टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, चलिए, डे 13 आपको ग्रामर पढ़ना है, पैराजम्पर्स करना है आपको। डे 14 करंट अफेयर्स में जितने भी डिफेंस वाले हैं, अवार्ड समिट्स, है ना। अक्टूबर नवंबर आप ऑलरेडी कर चुके थे, यहाँ पे दिसंबर वाले करंट अफेयर्स कर लेना आप, दिसंबर मंथ के। ठीक है, मैथ्स में अगेन हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री वगैरह कर लेना आप। डे 14 रिवीजन करना। ठीक है, डे 14 जो है वो सेकंड वीक आपका खत्म होने वाला है। तो जो भी आपका ग्रे एरिया है, जितने भी आपने मॉक दिए अब तक, राइट, हर तीसरे दिन आपको मॉक देना है, पता है ना। हर तीसरे दिन आपको मॉक देना है, सेक्शनल मॉक देना है, और हर 7वें दिन आपको फुल लेंथ मॉक देना है। हर थर्ड डे आपको सेक्शनल मॉक देना है, और हर 7th डे आपको फुल लेंथ मॉक देना है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, और उस दिन आप एनालिसिस करोगे बैठ के कि कहाँ पे आपका कमी हो रहा है। आपका 2 वीक यहाँ पे खत्म हो गया, तीसरा वीक स्टार्ट हुआ, 8 घंटे का पढ़ाई कंसिस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कमी नहीं होगा। और यहाँ पे आप फुल लेंथ प्रैक्टिस जो है उसको इंक्रीज करोगे। ठीक है, फुल लेंथ जो मॉक था उसको आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे। कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, 2 घंटा। साइंस का केमिस्ट्री करो, हम लोग बायो कर लिए हैं पहले, फिजिक्स कर लिए हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं अब हम लोग, राइट। फिर यहाँ पे आप एडवांस अलजेब्रा अगेन प्रैक्टिस करोगे, अगेन आपका वो सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, ग्रामर कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो। तीसरे हफ्ते का तीसरा दिन आपको मॉक टेस्ट देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है ढंग से, मतलब बिल्कुल तमीज से, आप बिल्कुल 4 घंटे 5 घंटे लगा के एनालाइज करना। ठीक है, वोकैब से क्विज करो, राइट। तो थर्ड वीक में आपको अपने मॉक टेस्ट को बढ़ा देना है। साइंस आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे क्या कमी है। ठीक है, आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तीनों में क्या कमी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके रह जा रहे हैं, राइट। इसलिए इसको हम ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना है कि क्या आपको करना है। एडवांस मैथ्स आप यहाँ पे कर लोगे, राइट। डे 19 अगेन रिविजन करोगे आप, फिर पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योमेट्री करोगे। डे 20 अगेन आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, फिर से आप फुल लेंथ टेस्ट दो, तीनों इंग्लिश के, जीके के और मैथ्स के फुल लेंथ टेस्ट दो। और हाँ, एक ही दिन में तीनों टेस्ट दो, एक ही दिन में आप तीनों टेस्ट दोगे, राइट। ये नहीं कि आज इंग्लिश का दिए, कल आप मैथ्स दिए, परसों आप जीके दिए हो, एक ही दिन तीनों टेस्ट दोगे आप। ठीक है, जैसा एग्जाम में होता है
वैसे ही टाइमर लगाकर, ठीक है। डे 21 कंप्लीट सेक्शनल रिवीजन, जो भी आपने क्विक नोट्स बनाए हैं, आपकी जो भी ग्रे एरिया है जो आप कहीं लिख के रखे हो इंग्लिश में, उसको उठाना और रिवाइज करना स्टार्ट करना। सेम विथ इंग्लिश जीके। जीके में देखो नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप देखे होंगे एक आध क्वेश्चन चले आते हैं। तो बस इन टॉपिक्स को उठा के पढ़ लेना, बाकी टॉपिक तो आप पढ़ ही रहे हो, बट ये टॉपिक्स इनको अलग से उठा के पढ़ लेना और एक फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर लगा देना मैथ्स का। बात करते हैं डे 4, ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीक के बारे में बात करते हैं, वीक 4 के बारे में बात करते हैं। ये आपका फाइनल टच होगा, ठीक है। ये आपका फाइनल टच होगा। यहाँ पे आप प्रॉपर अगेन इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे 2 घंटा, करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन। करंट अफेयर्स का पहला रिवाइज करोगे आप, फर्स्ट रिवीजन मारोगे। फर्स्ट रिवीजन करते वक्त बस आपको समझना है, चीज़ों को ध्यान रखना है। सेकंड रिवीजन करते वक्त आपको वहाँ पे हाईलाइट करना है कि चलो ये वाला जो है मेरा गड़बड़ हो रहा है, राइट, ये वाला जो है सही से याद नहीं हो रहा है, ये वाला सही से याद नहीं हो रहा है। तो आप थर्ड रिवीजन में बस इनको पिक करना, थर्ड रिवीजन में बस इनको पिक करना, इससे आपके पास चीज़ें कंसाइज रहेंगी जो पढ़ना है, ये आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री अगेन 23rd डे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है तीनों का, ठीक है। फिर इस तरह से अपने चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ोगे। फिर देखो 26 डे अगेन आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, ठीक है। 28 डे आप अगेन यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, राइट। 30 डे के बाद आपके पास बिल्कुल एग्जाम आपका नज़दीक आ जाएगा, राइट। आपको थोड़ा आराम से चलना है, राइट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ये आपका आखिरी वीक होगा। आखिरी वीक में आपको फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट सब चाहिए होगा। आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करते रहना। और मैथ्स जो है इसका रिवीजन लाइट कर देना, ठीक है। आपने पूरे 1 महीना सही से पढ़ा है, मैथ्स का रिवीजन लाइट कर देना, ठीक है। और बाकी आपका एग्ज़ाम जो है, हमें कहीं दिक्कत होगा तो आई विल गाइड यू, लाइक एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आप 7 से 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रखे हो, बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा आपने सेक्शनल मॉक दे रखा है हर तीसरे दिन पे, बहुत सफिशिएंट है। एक्यूरेसी आप मेंटेन करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देना, ट्राई करना कि नेगेटिव मार्किंग आपका कम से कम हो, राइट। फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करना, क्विक नोट्स जो है बनाते रहना, इन पूरे महीने के दौरान क्विक नोट्स को रिवाइज करना, राइट। एंड आराम से पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो, तो इस स्ट्रक्चरल प्लान को फॉलो करो, ठीक है। एंड एक मेथड जो हम हमेशा बोलते हैं आप लोग को, राइट, 50 मिनट पढ़ो, 50 मिनट्स पढ़ो और फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। कंसिस्टेंट पढ़ने से अच्छा है 50 मिनट पढ़ो फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। सब पे सूट नहीं करता है, कुछ कुछ लोगों को ये करना जो है फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। चलिए, पूरे हर दिन अपना देखना प्रोग्रेस कहाँ पे हो रहा है आपका और लैग कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। और ओवरलोड नहीं करो, ये नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा पढ़ो, सफिशिएंट पढ़ो, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतने में आपका कहानी आराम से सही हो जाएगा। हाँ, बस ये है कि रिगरसली आँख बंद करके इसको फॉलो करना है, ये नहीं कि 4 दिन 5 दिन किया फिर हाथ काँप रहा है कि भैया एग्ज़ाम सामने आ गया अब डर लग रहा है, सोचना ही नहीं है एग्ज़ाम के बारे में। इस जो ये जो शेड्यूल आपको दिया गया है इससे स्टिक रहो बस, ठीक है। चलिए, सफिशिएंट है इतना। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।